तो भैया साथ छोड़ के जाते हैं ना, तो भैया भी साथ में इनसे बातें कर रहे थे। तो आप भी देख सकते हो कि भैया को देख देख के कितना ज़्यादा खुश हो रहे हैं। मतलब इनको अच्छा लगता है। जब पिछली बार ही आपने देखा था भैया बात कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा खुश कर रहे थे, और भैया ने हाथ मांगा तो इस हाथ को थोड़ा ऊपर कम उठा पाते हैं, वरना हाथ तुरंत खोल दिया उनको देने के लिए ऐसे। और देखो खुशी भी उनकी अलग ही दिख रही है कि भैया से बातें जब भैया उनसे कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ऐसी है, जब सभी से मिलेंगे, थोड़ा बातें करेंगे सब उनसे, तो उनको भी अच्छा लगेगा। हो सके भगवान ना जाने कब किसको देख के कुछ याद आ जाए। वो ना ले जाएगी, मैं ले चलूंगा तुम्हें ससुराल। चलो मैं ना लेकर जाऊँगा। हैं? मेरे संग चलो तुम। जाओगे हैं? चुन्नी है खींच चुन्नी। इधर देखो, इधर मेरी तरफ विक्की। देखो बात करो। कहीं ना हुई। ढीली छोड़ो, ढीली छोड़ो, ढीली ढीली करो, ढीली। हाथ है भैया वैसे करके पकड़ के, जब वैसे करके करो। देख कर दो अपने, ढीला कर दो, हाथ ढीला करो। कोचिंग कर रही थी इनकी, तो देखो यहाँ पे बाजू इनकी कितनी सोच के इतनी ज़्यादा मोटी हो रही है ये। तो देखना बहुत ज़्यादा मोटी हो रही है। यहाँ से देखना ऐसे रेड रसी भी हो रही है, इसमें दिखाई नहीं दे रही है। और ये पट्टी अभी मैं इसकी खोलूँगी। हीरो देखना ढोल हो रहा है पूरा, सूज के हाथ। क्या हो गया है? हाँ वैसे मुझे दिखी नहीं थी, अभी ये शर्ट ही उतारी है मैंने वहाँ से आने के बाद में, तो जब दिख रही है ये सूजी हुई। ये तो ये नील सा भी पड़ रहा है। क्या हो गया था? पूरा नीला हो रहा है एकदम से, नीला हो रहा है ये। यहाँ से ब्लड वगैरह निकाला होगा, ये उससे हो रहा है। देखो नीले छेद कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, ये कितने बड़े बड़े ठीक है ना। दूसरा ये हाथ भी चलाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वैसे भी सूझ गया होगा। चलाते हैं पता तो नहीं है कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। ये जी तो अब मैं करूँगी स्पंजिंग इनकी, और सबसे पहले मैं इनके मुंह को ही साफ़ करती हूँ, बाकी की बॉडी को बाद में करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुंह को ही करना चाहिए, बाकी जो पसीने वगैरह रहते हैं इस वजह से। और वहाँ से आने के बाद में मैं क्यों इन्हें पहले नहवा नहीं रही हूँ, 2-3 दिन बाद ही नहवाऊँगी, क्योंकि जब वहाँ से आते हैं ना तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है, हमारे यहाँ का अलग है। हॉस्पिटलों में अपनी हीटर वगैरह रखते हैं जैसे भी है, और जैसे वहाँ पे तो ना पहुँचते हैं ना नहवाते हैं ना कुछ भी करते हैं, तो एक साथ मैं ना इनको नहवा सकती हूँ। तो वहाँ से आने के बाद में मैं इनके लिए सबसे पहले पहुँचती ही हूँ, तो मैं इनके लिए आज पहुँच के ही कपड़े इनके बदलूँगी, और पानी में थोड़ा सा गुनगुना कर लेती हूँ, और उसमें ही मिला के ले आती हूँ मैं डेटॉल थोड़ा सा, जिससे कि इनकी अच्छे से सफाई हो जाए। तो 2-3 दिन तो मैं इनकी स्पंजिंग करूँगी, और उसके बाद मैं इनको फिर नहला दूँगी। तो वहाँ से आए हैं ना ये थोड़े से वहाँ से सुस्त से ही रहते हैं, अब भी आपको दिख ही रहे होंगे, थोड़े से इमोशनल से ही हो रहे हैं एकदम, एक्टिविटी भी थोड़ी कमी ही है इनकी, और थोड़ा परेशान से भी लग रहे हैं। शायद ट्यूब की वजह से ही होंगे, बेशक दूसरी जगह तीसरी जगह इनके घाव नहीं किया है ऑपरेशन, सॉरी, लेकिन इनको बैठने में दिक्कतें होती हैं और परेशान हो रहे हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने हाथ वगैरह को इनके अच्छे से पोंछ दिया है, और कमर को पोंछने के लिए मुझे थोड़ा आगे की तरफ खींचना पड़ता है। एक बार ये गिर गए थे, क्योंकि मैंने ना पीछे से आगे की तरफ किया था और कुर्सी उठ गई थी, और वो सड़क भी थोड़ी वैसी थी ढलान वाली, तो ये उस पर से गिर गए थे। तो अब मैं आगे से ही पकड़ के इनको जब खींचती हूँ, जिससे कि कमर भी अच्छे से साफ़ हो जाए, और थोड़ा ध्यान भी रखती हूँ मैं। पर यहाँ तो सब कुछ ठीक है घर में, वहाँ सड़क भी थोड़ी वैसी थी, और अकेले की वजह से थोड़ा ध्यान भी मुझे रखना पड़ता है। अगर कोई साथ में हो तो फिर कोई डर है ही नहीं, कोई भी सदवा लेगा, लेकिन अकेले घर में होती है ना तो कई बार बहुत मुश्किलें हो गई हैं मुझे। बाहर बच्चे भी नहीं होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि कैसे इनको छोड़ के बुला के लेके आऊँ। कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो अब मैं इनके लिए ये मैंने इनको पहुँच दिया है बहुत अच्छे से,
तो अब मैं इनको ये शर्ट पहना दूँगी। अब देखो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वरना बैठे हुए तो ये मुझे मारती भी हैं ज़्यादातर। उस दिन लेटे हुए भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे कल भी, और आज बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं ये, कुछ भी नहीं है। बस ऐसे ही है, कभी कभी पता नहीं चलता कि क्या परेशानी है क्या नहीं है, ना बता सकते हैं ना कुछ भी, लेकिन परेशान हो रहे हैं ये चेहरे से इनके अच्छे से पता चल रहा है। तो अब ये दूसरी वाली बाजू है, और ये मैं बांध के क्यों रखती हूँ आपको पता ही है, ट्यूब की वजह से कि ये खींच रहता है, क्योंकि इस वाले हाथ को ये बहुत ज़्यादा चलाते हैं। तो इस वाले हाथ को भी खोल के मैं शर्ट को पहना दूँगी। ये दिक्कतें तो होती हैं अकेले करने में बहुत ज़्यादा। तो शर्ट भी अब मैं कभी कभी तो ऐसे होता है, जैसे मैं बोल देती हूँ ना इनसे कि चलिए हाथ उठाइए थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, तो हाथ को भी ऐसे ये कर देते हैं। अब कभी नहीं करते हैं, ऐसे कभी कभी थोड़ा बहुत इनके अंदर आता है ऐसा कुछ, कभी कभी नहीं आता है, वो सब मैंने आपके लिए दिखाया भी है। तो ऐसे पेशेंटों में ऐसे ही है कि बोलते हैं धीरे धीरे ऐसे ही करके सब कुछ हो जाएगा, पहले जैसा भगवान सब कुछ सुन लेंगे। अब पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, वो सब आपने भी देख रखा है। जब इतने हुए हैं तो और भी हो जाएंगे, और आप सबका आशीर्वाद और दुआ तो है ही है कि भगवान से आप सभी बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, और मेरे भी बच्चों की लाइफ सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि जीवन में संघर्ष तो है ही है, और है नहीं है बहुत ज़्यादा है। बस किसी किसी की कहानी है ना, भगवान कुछ ऐसे लिख देता है कि कुछ बताया नहीं जा सकता, जीवन ही खराब है बस। तो मैंने इनके यहाँ पे पहुँच दिया है, और कपड़े भी पहना दिए, अब लगा दूँगी बटन। अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में मैं इनके लिए कपड़े बहुत कम पहनाती हूँ, इस वजह से कि इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और पर ट्यूब का उस समय मुझे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि ये कहीं